कैसे हैं आप लोग। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए कंप्यूटर। अपन का सीईटी का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें आज अपन कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर और आईओ डिवाइस। पहले अपन ने कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल का अपने कोर्स वीडियो जो है वो मैंने यूट्यूब मेरे चैनल पे डाल दिया है। तो बिना किसी देरी के अपन करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पार्ट 1 शुरू करते हैं। अब कंप्यूटर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। हार्डवेयर और सीपीयू के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन को डिटेल में अपन समझेंगे। पहले अपन हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया और स्पीकर हो गया। ये क्या, ये कंप्यूटर के जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है। एग्जाम ट्रिक क्या है, हार्डवेयर यानी कि फिजिकल पार्ट जिनको अपन छू सकते हैं। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग। हार्डवेयर को ब्रॉडली इन पार्ट्स में समझ सकते हैं। इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर अपन को मिलता है आउटपुट। ठीक है, और डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज होता है। फिर आता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को सामान्यतः कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर में दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन कंट्रोल ऑपरेशंस करता है। सीपीयू के प्रमुख कंपोनेंट्स एएलयू अर्थ लॉजिकल यूनिट, सीयू और रजिस्टर्स है। अब आता है एएलयू। एएलयू यानी अर्थिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू मुख्यतः दो प्रकार के ऑपरेशंस करता है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें आते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यानी कि जोड़, बाकी गुणा और भाग। एक एएलयू करता है लॉजिकल ऑपरेशंस। तुलना, कंपैरिजन में एंड और नोट आदि वाले यूज होते हैं इसमें। यहाँ तक एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक। फिर आता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के विभिन्न कंपाउंड्स के कार्यों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। यह इंस्ट्रक्शन को समझकर संबंधित कंपोनेंट्स को बताती है कि क्या कार्य करना है। फिर आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद बहुत तेज और छोटी स्टोरेज लोकेशन होती है। इनका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान टेम्पररी डाटा और इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसेस रखने के लिए होता है। रजिस्टर की स्पीड बहुत अधिक होती है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर बहुत निकट कार्य करते हैं। फिर आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है। इस पर कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और कंडक्टर्स जुड़े होते हैं। इससे जुड़े कंपोनेंट्स सीपीयू, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट्स, स्टोरेज, इंटरफेस, पोर्ट्स, कनेक्शन या अन्य कंट्रोलर्स के अंदर आते हैं। मदरबोर्ड यानी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड। फिर आती है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी है कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसका डाटा इंस्ट्रक्शन रैम में रखे जा सकते हैं। रैम की विशेषता क्या है, यह वोल्टी मेमोरी है, अर्थात पावर बंद होने पर मौजूद डेटा सामान्यतः खो जाता है। फिर आता है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी है, नॉन वोल्टी मेमोरी है। पावर बंद होने पर भी इसके अंदर डेटा जो है वो इंसर्ट रहता है। इसमें सिस्टम्स स्टार्ट ऑफ फर्मवेयर से संबंधित इंस्ट्रक्शंस रखे जा सकते हैं। फिर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव यह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा को मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टोर किया जाता है। एचडीडी की खास बात है कि इसमें मैकेनिकल मूविंग के पार्ट्स पाए जाते हैं। फिर आता है एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। यह भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन एचडीडी की तरह सामान्य इसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए सामान्यतः अधिक तेज और कम नॉइस और कम मैकेनिकल वियर व बेहतर शॉक रेसिस्टेंस होती है। कौन, एसएसडी। फिर एमपीपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में एसएमपीएस का काम बिजली को आवश्यक डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट रेगुलेट करके विभिन्न कंपोनेंट्स को पावर देना होता है। एग्जाम टेक में एसएमपीएस यानी पावर सप्लाई। फिर आता है हीट सिंक। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विशेषकर प्रोसेसर में हीट पैदा होती है। हीट सिंक उस हीट को कंपोनेंट से दूर करने में मदद करता है और सीपीयू के साथ हीट सिंक और फैन का उपयोग कूलिंग के लिए किया जाता है। फिर आता है कूलिंग फैन। कंप्यूटर के अंदर टेम्परेचर को नियंत्रित रखने के लिए फैंस का उपयोग किया जाता है। सीपीयू फैन प्रोसेसर की हीट को कम करने में सहायता करता है। फिर आता है जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह ग्राफिक्स और
पैरेलल प्रोसेसिंग से जुड़े कार्यों के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है। उपयोग गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग, 3D ग्राफिक्स, कुछ एआई पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क के लिए किया जाता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग है हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम अर्थमेटिक पर लॉजिकल ऑपरेशंस करना, सीयू का काम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना, सीपीयू की फास्ट छोटी स्टोरेज रजिस्टर्स बोलते हैं उसको। मेन सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, वोल्टी मेमोरी, रोम, नॉन वोल्टी मेमोरी। एचडीडी जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज में, एसएसडी जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस क्या, जिन डिवाइस है डाटा और स्ट्रक्चर को कंप्यूटर पे इंटर करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर। कीबोर्ड सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, नंबर, सिंबल्स, कमांड कंप्यूटर में इंटर करते हैं। कीबोर्ड के मुख्य की अल्फ़ाबेट की होती है ए से जेड, नंबर्स की 0 से 9 और फंक्शन कीज F1 to F12। कंट्रोल कीज में कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट आदि। नेगेटिव कीज में एरोज कीज, होम, एंड आदि। स्पेशल कीज में इंटर, स्पेस बार, बैक स्पेस और डिटेल आदि। इंटर की कमांड को एग्जीक्यूट करने या नई लाइन शुरू करने के लिए होती है। स्पेस बार दो शब्दों बीच के गैप देने के लिए होती है। बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर हटाती है। डिटेल कर्सर के दाईं ओर कैरेक्टर या सिलेक्टेड आइटम हटाने की ट्रिक होती है। फिर है माउस। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग पॉइंट करने या सिलेक्ट या क्लिक करने के लिए किया जाता है। अपने दैनिक में यूज़ होता ही है ये सब पार्ट्स। माउस का समय का सिंगल क्लिक, सिलेक्ट, डबल क्लिक, ओपन, रन, राइट क्लिक, कॉन्सेप्ट मेन्यू और ड्रैग ड्रॉप, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। फिर आता है लाइट पेन। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी लोकेशन को सिलेक्ट या ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से पुराने सीआरटी डिस्प्लेस के साथ जुड़ा होता है। फिर लाइट पेन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जो स्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर, कुछ कंट्रोल एप्लीकेशंस में किया जाता है। फिर स्कैनर। स्कैनर को किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने की मदद करता है। कागज की फोटो डॉक्यूमेंट स्कैनर होती है और फिर डिजिटल फाइल बनती है। ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर प्रिंटेड या स्कैन टेक्स्ट को पहचान कर उसे एडिटेबल या सर्चेबल डिजिटल टेक्स्ट में बदलने में मदद करता है। प्रिंटेड बुक पेज है, पहले वो स्कैन होगी, ओसीआर होगी और फिर एडिटेबल टेक्स्ट बनेगी। ओसीआर का एक शॉर्ट तरीके से समझो तो कैरेक्टर टेक्स्ट पहचानना। फिर ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह मार्क्ड एरिया जानवर से पहचानने के उपयोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एग्जाम आंसर शीट जैसे कि ABCD और बबल्स को पहचानना। ओसीआर ओएमआर को कंफ्यूज मत करना। ओसीआर कैरेक्टर ओएमआर मार्क के लिए होती है। फिर तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग विशेष रूप से बैंक चेक्स पर प्रिंटेड मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। 3 को याद करो। MICR चेक के लिए, OCR कैरेक्टर OMR मार्क के लिए, MICR भी चेक के लिए यूज होती है। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर प्रिंटेड बार कोड को स्कैन करने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करता है। उपयोग शॉपिंग मॉल्स में, सुपरमार्केट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। फिर QR कोड रीडर। QR कोड को स्कैन करके इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए कैमरा या डेडिकेटेड स्कैनर का उपयोग किया जा सकता है। QR कोड में टेक्स्ट, वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसी इन्फॉर्मेशन इनकोडेड हो सकती है। फिर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन साउंड वॉइस को इनपुट करके रूप में कंप्यूटर में भेजने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल्स, वॉइस कमांड और ऑनलाइन क्लासेस। कहते हैं वेबकैम। वेबकैम एक कैमरा बेस्ड इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। फिर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में डिस्प्ले और टच बेस्ड इनपुट दोनों कैपेबिलिटीज होती है, इसलिए इसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस माना जाता है। उदाहरण स्मार्टफोन, ATM और कायोस्क। कहता है बायोमेट्रिक डिवाइस व्यक्ति को अनक्यू बायोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरलेस को पहचानने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस, फेस रिकॉग्निशन कैमरा। फिर आउटपुट डिवाइस जिसे हार्डवेयर की सहायता से कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस
किए गए परिणाम प्राप्त उसे आउटपुट कहते हैं। पहला है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे सामान्य विजुअल आउटपुट डिवाइस है। यह इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर दिखाता है, उदाहरण टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ग्राफिक्स। मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर के इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या है? पहला है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पुराने सीआरटी मॉनिटर्स की तुलना में एलसीडी पतले व हल्के और कम जगह लेने वाले सामान्यतः कम पावर के कंज्यूमिंग होते हैं। दूसरा एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड। आज के कई मॉनिटर्स एलईडी बैक लाइटिंग का उपयोग होता है। फिर आता है ओलेड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटेटिंग डायोड। इसमें प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश इमिट कर सकता है। इससे डीप प्लेक्स और हाई कॉन्ट्रास्ट थिन डिस्प्ले जैसी खूबियाँ मिल सकती है। फिर आता है पिक्सल, पिक्चर एलिमेंट। स्क्रीन पर इमेज बनने वाली सबसे छोटी एड्रेसेबल और पिक्चर यूनिट को सामान्यतः पिक्सल कहा जाता है। फिर आता है रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन को पिक्सल की संख्या से व्यक्त किया जा सकता है, उदाहरण 19x20 1000 से। इसका अर्थ है 1920 पिक्सल और 1080 पिक्सल्स। रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा डिस्प्ले से अधिक डिटेल दे सकती है। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करता है, इसे हार्ड कॉपी करते हैं। प्रिंटर के मुख्य प्रमुख प्रकार कौन सा है? पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग मैकेनिज्म का फिजिकल इम्पैक्ट रिबॉन्ड के माध्यम से पेपर पर इम्प्रेशन बनाया जाता है, उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह छोटे छोटे डॉट्स के पैटर्न को कैरेक्टर और इमेजेस प्रिंट करता है। विशेषता क्या है? इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, नॉइस अधिक होती है, कार्बन कंप्लीट, मल्टीपार्ट फॉर्म के लिए उपयोगी, प्रिंटिंग क्वालिटी आधुनिक इंजेक्ट लेजर के सामान्य रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल डो मैट्रिक्स यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस पेपर पर प्रिंट करने के लिए मैकेनिकल इम्पैक्ट नहीं, मुख्य उदाहरण इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर छोटे छोटे इंक ड्रॉप्स को पेपर पर स्प्रे करके प्रिंटिंग करता है और विशेषता है कलर प्रिंटिंग के लिए अच्छा है, फोटोग्राफिक्स के लिए उपयोगी है। लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में लेज़र और टोनर बेस्ड इलेक्ट्रोग्राफिक प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। विशेषता है तेज प्रिंटिंग, अच्छी टेक्स्ट क्वालिटी, ऑफिस यूज में बहुत कॉमन और टोनर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग विशेष रूप से बड़े आकार के टेक्निकल ड्राइंग्स और ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, उदाहरण इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मैप्स, आर्टिकल डिजाइन और कैड ड्राइंग्स। प्लॉटर यानी लार्ज टेक्निकल ड्राइंग्स। फिर स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की डिजिटल ऑडियो इन्फॉर्मेशन को सुनने योग्य में आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। प्रोजेक्टर से अपन अन्य सोर्स की इमेज वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर या सब्सक्राइब प्रोजेक्ट पर देखना प्रोजेक्टर का यूज है। हेडफोन जो अपन कान में लगाते हैं। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डिजिटल फॉर्म में मौजूद इन्फॉर्मेशन, उदाहरण कंप्यूटर स्क्रीन, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल, डिजिटल इमेज, यह सब सॉफ्ट कॉपी के अंदर आते हैं। हार्ड कॉपी के अंदर आती है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और प्रिंटेड फोटोग्राफ। ये था एक और कंप्यूटर का सीईटी के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपन ऐसे कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से टॉपिक के साथ।